सभी छात्रों को आज का दिन शुभ हो। कल हम लोगों ने 10वीं कक्षा का पाठ बरसते बादल कविता के बारे में मालूम करे हैं। कवि सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में हम लोग कल पढ़े हैं। तो आज विषय प्रवेश में जाएंगे। वर्षा ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय ऋतु है, ये तो आप जानते हैं। ये वर्षा ऋतु है ना, सबकी प्रिय ऋतु है। वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। जब वर्षा होती है तो प्रकृति की सुंदरता चारों ओर हरियाली, फूल, फल, पेड़ पौधे सब कुछ सुंदर लगते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य खुशी से झूम उठते हैं। वर्षा के कारण कौन कौन झूम उठते हैं? पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य भी खुशी से झूम उठते हैं। इसी सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। अब हम लोगों ने कविता में जाएंगे। कविता पढ़ती हूँ, आप सभी लोगों ने ध्यान से पुस्तक देखिए। कविता। छम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदें तरुओं से छनके, छम 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 गिरती बूंदें तरुओं से छनके, चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, थम थम दिन के तम में जगते मन के। ये कविता है। और दूसरी कविता देखिए। दादू टर करते झिल्ली बजती झंझन, म्याऊं म्याऊं रे मोर पियू पियू चातक के गन, दादू टर करते झिल्ली बजती झंझन, म्याऊं म्याऊं रे मोर पियू पियू चातक के गन, उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गिरते भरते गर्जन, रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उड़ते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कन कन में तृण तृण को पुलकावली थर, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। कवि प्रकृति का वर्णन सुंदर ही ढंग से किया है। कवि चाहते हैं कि ये सावन मौसम, ये श्रावण मास, ये वर्षा ऋतु, ये बरसे बादल हमेशा आते रहेंगे। वर्षा होने से क्या होता है, देखो कैसी गिरती है बारिश। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के। सावन के मेघ कैसे बरसते हैं आप लोग मालूम है? उसकी एक आवाज़ आती है, ध्वनि। ये झमझम क्या है? ध्वनि है। बारिश वर्षा होते समय जो आवाज़ आती है वो झमझम झमझम मेघ पानी कहाँ से बरसता है? मेघों से बरसता है। तो मेघ बरसते हैं। मेघ कैसे बरसते हैं? झमझम झमझम बरसते हैं। छम 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 गिरती बूंदें तरुओं से छन के। जो वर्षा की बूंदें गिरती हैं उसकी ध्वनि होती है बूंदों की, छम छम होती है। वो तरुओं से, तरु माने पेड़ वृक्ष, तो वर्षा की बूंदें तरुओं पे गिरकर तरुओं के पत्तों में से छनकर गिरती हैं पृथ्वी पर। देखते हैं ना, आप लोग देखते हैं ना वर्षा समय, वर्षा जो बादलों से वर्षा गिरती है उस समय झमझम आवाज़ आती है और उसकी बूंदें तरुओं पर गिरकर उसमें से छनकर छम 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 आवाज़ आती है। चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के बादल, मेघ के हृदय में, मेघों के हृदय में बिजली चमक रही है। बिजली कहाँ चमक रही है? बिजली मेघों के हृदय में चमक रही है। कैसे चमक रही है? चमचम चमक रही है। चमचम चमक रही रे उर्मे घन के, उसके मेघों के हृदय में बिजली चमक रही है।
थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। अब दिन में ही गहरा अंधेरा छा जाता है, बादलों से अंधेरा छा जाता है। दिन में ही इस वर्षा के कारण हमारे मन में अनेक सपने जगते हैं, मन में अनेक सपने जगते हैं। दादुर टटर करते झिल्ली बजती झनझन। अब वर्षा होते समय आप लोगों को तो मालूम है, दादुर का मतलब है मेंढक। दादुर का मतलब है मेंढक। मेंढक आवाज़ करते हैं, मेंढक आवाज़ करते हैं। दादुर टटर कैसे आवाज़ करते हैं? टटर आवाज़ करते हैं। दादुर टटर करते झिल्ली बजती झनझन, झिल्ली बजती झनझन। तो झनझन ध्वनि ये दादुर की, ये झिंगुरू की आवाज़ ध्वनि आती है वर्षा के समय। म्याऊं म्याऊं रे मोर पियो पियो चातक के गन। और मोर आप तो जानते हैं ना, मोर कितना सुंदर होता है, मोर कितना सुंदर नाट्य करता है और वो झूम उठता है वर्षा में। तो म्याऊं म्याऊं रे मोर, मोर क्या करता है? म्याऊं म्याऊं करता है। और पियो पियो चातक के गन, ये चातक पक्षी है। चातक पक्षी के बारे में बोलती हूँ मैं कि चातक पक्षी अपने प्राण जाने पर भी अन्य पानी का बूंद भी नहीं पीती। जब मेघ आते हैं, काले घने मेघों को ही विश्वास करती है। मेघों से जब वर्षा होती है, वर्षा के बूंदों को ही पीकर वो जीवित रहती है। तो यहाँ पर देखिए, म्याऊं म्याऊं रे मोर पियो पियो चातक के गन। चातक पक्षी का ग्रुप जो गन है, वो चातक पक्षी प्यू प्यू करती है। उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन। ये जो सोन बालक है ना, जल पक्षी, वो पानी पर ऐसा उड़ते उड़ते हुए जाती रहती है। सोन बालक आर्द क्रंदन करते हुए, एक आवाज़ करते हुए, एक प्रकार की ध्वनि करते हुए वो उड़ते हुए जाती है। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। और कैसी आवाज़ करती है वो? ज़ोरों से, वो ज़ोर से घुमड़ घुमड़ कर गरजते हैं बादल। बादल घुमड़ घुमड़ कर बरस कर और गरजते हैं, भरते गर्जन, गरज गरज कर पानी भरते हैं। हम लोगों को वर्षा होते समय कैसी वर्षा होती है, कौन कौन खुश होते हैं, ये सब हमें पता है। पर फिर भी यहाँ पर दादुर कैसे करते हैं और मोर कैसे रहते हैं, चातक पक्षी, सोन बालक, ये सभी लोग कैसे खुश होते हैं, कैसे नाट्य करते हैं, कैसे उत्साह से वो लोग रहते हैं। और आकाश में घुमड़ घुमड़ कर गरजते हैं बादल, इधर से उधर, इधर से उधर, पूरे बादल आकाश में छाए जाकर गरजते हुए वर्षा बरसती है। रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उड़ते छूते वे भीतर अंतर। यहाँ तक देखिए कैसे वर्षा की बूंदें आती हैं, आवाज़ आती है, रिमझिम 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 आवाज़ आती है, बूंदों के स्वर, बूंदों के स्वर आती है ऐसे। तो रोम सिहर उड़ते छूते भीतर अंतर। आप लोग देखिए वर्षा होते समय बाहर जाते हैं, वर्षा में भीगने की उत्साह होती है, आप लोग जाते हैं, आपकी चाह होती है। तो जब वर्षा की बूंद हमारे शरीर पर पड़ती है तो शरीर के बालों के रोम सिहर उड़ते हैं, ऐसा एकदम पूरा शरीर ऐसा हो जाता है कि वर्षा की बूंद पानी में जाकर हम ठहरते हैं। एक भी वर्षा बूंद हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारे हाथों के या बूंद पड़ने से शरीर के ऊपर के जो रोम सिहर उड़ते हैं। देखिए आप लोग, कभी वर्षा होती है, कभी जाकर देखिए, कभी ठहर कर देखिए, ऐसा महसूस कीजिए कि वर्षा की बूंद कैसे गिरते हैं तो हमारा रोम कैसे सिहर उड़ता है, हमें कैसा अनुभव होता है। एक बार देखिए आप लोग। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर। और कैसे गिरती है वर्षा? धाराओं पे धाराएं, एक साथ यहाँ से बारिश होती है, धारा पे धारा, धारा पे धारा आती है। तो इसको धाराओं पे धाराएं, धाराओं पे धाराएं झरती धरती पर। कहाँ झरती है? धरती पर झरती है। धारा पे धारा वर्षा तो होती है, ज़ोर से वर्षा होती है, या बूंदें हो, छोटी वर्षा हो, बड़ी वर्षा हो, वो वर्षा की बूंदें, वर्षा के पानी धाराओं पे धारा, ज़ोर से भी अगर बारिश होती है तो धरती पर ही झरते हैं, धरती पर ही झरती है। रज्ज के कन कन में तृण तृण को पुलकावली थर। अब देखिए यहाँ पर देखो, जब वर्षा ज़मीन पर गिरती है तो पहले हम लोगों ने उन्मुखीकरण में देख लिए हैं कि प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से,
तो प्यासी धरती मेघों से पानी मांगती है ना, तो अब वर्षा होती है, पानी पड़ता है, तो ज़मीन पर, पृथ्वी पर पूरे वर्षा होती है। तो वहाँ पर देखिए रज के कन कन में तृण तृण के तो छोटे छोटे घास उगते हैं, हरियाली उगती है। हरिया रज के धूली में, पूरा धूल धूल रहती ना, धूली में वर्षा होती है ज़मीन पर। तो जब कन कन के तृण तृण को पुलकावली थर, तो हर जगह घास या हरियाली उगती है। जहाँ भी देखो पूरी ज़मीन हरियाली से भर जाता है। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। यहाँ पर कवि कहते हैं, देखिए अंत में, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन। अब ये वर्षा की धार गिरती है ना, कवि का मन कहता है कि इस धारा को पकड़कर झूलने के लिए मन कहता है। आओ रे सब मुझे घेर कर, तो सभी, आप सभी लोग आओ। कवि कहते हैं कि आप सभी लोग मुझे घेरा ले लो, सभी लोग आओ। कि वर्षा की धाराओं पे धाराएं बारिश होती है, उसको पकड़कर उसका मन झूलने के लिए कहता है। कवि का मन क्या कहता है? वर्षा के धाराओं पर धाराएं, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन। ये पानी को पकड़कर उसका मन झूलने के लिए कहता है। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। सब लोग गाओ सावन के बारे में। क्या गाना चाहिए? इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन। और ये जहाँ वहाँ पर इंद्रधनुष भी होता है, इसी इंद्रधनुष को उसमें बैठकर कवि का मन झूलने के लिए कहता है। कवि चाहते हैं कि इंद्रधनुष के झूले में झूले मेरा मन। फिर आए जीवन में सावन मन भावन। मन को भाने वाला, मन भावन, मन को भाने वाला। तो ये मन को भाने वाला सावन मास फिर आने के लिए कवि कहते हैं, बार बार फिर आने के लिए कवि कहते हैं। तो फिर आखिरी पद देखिए, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। कवि कहते हैं इस सावन मास को फिर बार बार आने के लिए कहते हैं। बस ये कविता ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर नीचे 2 प्रश्न दिए गए हैं, इसके उत्तर लिख लीजिए। मेघ, बिजली और बूंदों का वर्णन यहाँ कैसे किया गया है? प्रकृति की कौन कौन सी चीज़ें मन को छू लेती है? ये 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए आप लोगों ने। ध्यान से कविता पढ़िए।